अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि शॉपिंग से स्टार्ट होगा जी, और इसकी एंडिंग कहाँ होगी वो आप सबको इस मैं पूरे व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। आपने लाजमी देखना है। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। काइंडली आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जी, सबसे पहले हमारी शॉपिंग थी, जो कि मैं मॉल आ चुकी थी और हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आप सब देख सकते हैं रमज़ान में मॉल्स को कितना खूबसूरती से सजाया जाता है। सो बस मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। फाइनली बहुत शॉपिंग करनी थी और बहुत कम डे थे ईद आने में। और आज यहाँ पे लाहौर में मेरा लास्ट डे था। सुबह मैंने जाना था, वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि मैं कहाँ जा रही हूँ जी। तो एंडिंग देखना मत भूलिएगा जी। मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी और मैंने अपने लिए शॉपिंग की और मैंने अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग की। और आपको पता है, जब आप फैमिलीज़ में जाते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। तो बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का मुझे जी। और आज मैंने अपनी शॉपिंग हर सूरत कंप्लीट करनी थी क्योंकि सुबह मैंने जाना था। तो आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पे मेरी काफ़ी चीज़ें मुझे मिल चुकी थी और काफ़ी चीज़ें जो थी मुझे यहाँ से नहीं मिली थी, जो कि मुझे कहीं और से बाय करनी पड़ी। तो काफ़ी जगह मैं घूमी और फाइनली शॉपिंग मेरी हो गई थी डन और मैं आ चुकी थी घर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितना कुछ बाय किया है। ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, हैंडबैग है, परफ्यूम्स हैं, ज्वेलरीज थी, बहुत कुछ था। और ये मेरा हैंड कैरी भी मैंने अभी न्यू लिया था और बहुत शॉपिंग की थी। और अब ये मैंने, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हैंडबैग एक है और इतना कुछ मैं कैसे इस बैग में रखूँगी। और व्यूअर्स, आप यकीन करें, ये सब कुछ मैंने इस छोटे से हैंड कैरी में एडजस्ट किया था। आप यकीन कर सकते हैं ना। तो मैं समझती थी कि ये सब कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, ये आ चुका था। फाइनली मैं आपको दिखाती चलूँ, आप मेरी शॉपिंग देख सकते हैं कि मैंने ये सब कुछ आज बाय किया था और कितनी कितनी शॉपिंग की थी मैंने आज। तो बहुत कुछ ख़रीदा था। और आप अब सोच रहे होंगे कि हिना कहाँ जा रही है। हिना, मैं अब आपको बताती चलूँ कि मैं फाइनली सरगोदा जा रही थी और मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप सब देख सकते हैं। और सरगोदा में अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली बेसिकली होती लाहौर है, लेकिन यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर का घर है। तो इस बार मैं कुछ न्यू करना चाह रही थी, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर अपनी ईद करने जा रही थी। और सुबह हो चुकी थी और मैं रेडी भी थी, आप सब देख सकते हैं। ये सुबह सुबह यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और देखिए माशाल्लाह से हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। और ये मेरी न्यू लुक, ये मैंने न्यू अबाया लिया था। तो माशाल्लाह से मैं रेडी थी और मेरी इन ड्राइव आ चुकी थी, जो कि मुझे कॉल पे कॉल आ रही थी कि मिस अब आप नीचे आ जाएं। फाइनली अब मैं जा रही हूँ नीचे, मेरी इन ड्राइव आ चुकी है और रास्ते में आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा सफ़र कैसा रहा। तो आप सब देख सकते हैं मेरा ऑटो आ चुका था और मैं जा रही हूँ अड्डे की तरफ जी। और मुझे इस टाइम इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि पता नहीं लास्ट के दिन है, मुझे सीट्स मिलती हैं नहीं मिलती, क्योंकि ऑनलाइन मैंने बुकिंग करवाने की कोशिश की थी, नहीं मुझे सीट्स मिली थी। लेकिन मैं जब अड्डा पहुंच चुकी थी और मैंने सीट्स ली और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीट्स मिल चुकी थी, आप देख सकते हैं। और 7 मिनट में, आपको मैं बताऊं कि 7 मिनट में गाड़ी निकलनी थी और 7 मिनट में मैं यहाँ पहुँची। 7 मिनट अगर मैं लेट होती तो मुझे ये गाड़ी नहीं मिलनी थी। और फाइनली मुझे सीट्स भी मिल गई और मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी। आप सब देख सकते हैं मेरा सफ़र का आगाज़ स्टार्ट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी रात की मैं जागी हुई थी, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी और एक तरफ से डर भी लग रहा था कि मैं अकेली हूँ और सफ़र कैसा गुजरेगा, कोई मिसहैप ना हो जाए। क्योंकि घर वालों ने समझा के भेजा था कि मतलब जागना, अपनी चीज़ों का, सामान का ख्याल रखना।
तो फिर वह मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, रोज़ा भी था। तो फिर फाइनली मैं सो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि फिर मैंने ये एंड पे वीडियो एक कैप्चर की थी। मेरा तब तक आधे से ज़्यादा सफ़र गुजर चुका था। तकरीबन मैंने 2 घंटे का सफ़र मैंने सो के गुजारा है, और आधे घंटे का मेरा जो सफ़र रह चुका था वो फिर मैं उठ चुकी थी। मोटरवे से मैंने सोना स्टार्ट किया, मोटरवे में उतर चुकी थी, सरगोदा एंटर हो चुकी थी और उसके बाद मेरी आँख खुली। लेकिन मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, पता भी नहीं चला। फाइनली मैं अपने घर के करीब आ चुकी हूँ। जी, तो मैं अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच चुकी थी। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो अब आपको एक और चीज़ मैं बताती चलूँ। ये सिस्टर मेरी बड़ी सिस्टर है, लाहौर में रहती थी, लेकिन लाहौर का घर छोड़ के ये अब सरगोदा आ चुकी हैं और कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। यहाँ पे आई हैं, इन्होंने अभी न्यू बनाया है ये घर, और आगे वाला हिस्सा रहता है बनाना, क्योंकि ईद आ गई थी और मज़दूर जो थे वो जा चुके थे। अब बाकी मज़दूर आएंगे ईद के बाद, तो इनके घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो और अभी इनके घर का गैस का मीटर भी नहीं लगा था। तो मैं बल्कि सिस्टर को कह रही थी कि अपना अच्छा वाला घर तुम छोड़ के इधर आ गई हो। तो वो मुझे कह रही थी कोई बात नहीं, जहाँ फैमिली हो वहाँ पे इंसान को रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, बड़ों के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फाइनली रेस्ट कर रही थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। सारा दिन आपको पता है सफ़र किया था, और मैं आके सो गई थी क्योंकि मेरा रोज़ा भी था, माशाल्लाह से रोज़ा था। और मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी और इफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो उसके बाद इफ्तारी की मैंने। और बाकी आपको यही बताना था कि ईद मैंने करनी है सरगोदा, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग मेरा साथ साथ आपको आता रहेगा कि मेरे सरगोदे का सफ़र और मेरी ईद कैसी गुजर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग साथ साथ मैं अपलोड करती रहूँगी। और बाकी आज मेरी आवाज़ बहुत भारी हुई है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। सो ये सब चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। तो व्यूअर्स, मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।